का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है, अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 4 × 10⁻⁻² टेस्ला विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड, फर्स्ट नंबर में, द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ प्रोटॉन, इट्स फ्रीक्वेंसी नंबर 2 में हो गया, नंबर 3 इट्स एनर्जी। यानी चार्ज पार्टिकल जो प्रोटॉन है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली फेंका गया। इसका मतलब पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, ठीक है ना। पाथ कैसा बनेगा, सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है वो r = mv/qb। तो सबसे पहले देखो यहाँ सॉल्यूशन में जो गिवन रहेगा ना, क्वेश्चन बनाने का सबसे सिंपल वे क्या है, पहले जो गिवन है उसको लिख लो, आधा चीज तुमको उससे अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कितना है मैग्नेटिक फील्ड, तो B = 4 × 10⁻⁻² टेस्ला। चार्ज पार्टिकल में प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास हो जाता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। चार्ज हो जाएगा प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज पार्टिकल यानी प्रोटॉन का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, इतना दिया हुआ है ना। पहला नंबर में क्या निकालना है, रेडियस, तो r हो जाएगा mv/qb। यहाँ से लिखोगे m का वैल्यू है 1.67 × 10⁻27, v हो गया 5 × 10⁻6, q है 1.6 × 10⁻19 और b है 4 × b हो गया 4 × 10⁻2 टेस्ला। अब ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। हाँ, पावर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो बचेगा वो लिखेंगे, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 6.4, इतना ही मीटर हो जाएगा। 1.305 कर देते हैं मीटर। तो ये हो गया रेडियस। अब देखो नेक्स्ट चीज़ क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी। तो नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी निकालना है, न्यू हो जाता है qb/2πm, ये हो गया। Q का वैल्यू है 1.6 × 10⁻19, B का वैल्यू है 4 × 10⁻2, 2 × 3.14, 1.67 × 10⁻27। यहाँ पर देखो 2 से 4 को डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड कर दो 2 बार में और ये हो जाएगा 3.252,438 और ये हो गया इनटू पावर सबको करेंगे एक साथ तो हो जाएगा 10⁻6 0.61 × 10⁻6 लिख सकते हैं 6.1 × 10⁵ हर्ज। नंबर 3 में क्या निकालना है, एनर्जी। नंबर 3 में एनर्जी फाइंड करना है। एनर्जी जो हो जाएगा ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, यानी हाफ mv²। तो हाफ 1.67 × 10⁻27
v का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 10 पर पावर 6, अगर स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 25 इंटू 10 पर पावर 12। टू से इसको डिवाइड कर दोगे ना, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.835 और इसको 25 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 20.275 ही है, सी बात है। इसको लिख सकते हो 2.0875 10 पर पावर -14 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, a charged particle having charge 40 millicoulomb and mass 40 milligram is moving in a uniform magnetic field of magnitude (2 Tesla) in a circle of radius 2 centimeter. Circle of radius 2 centimeter. As shown in the figure. ये मान लो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, सब जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यही चार्ज पार्टिकल है। ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी वेक्टर हो गया, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फिगर में जो है ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हो गया वेलोसिटी। व्हेन इट इज एट पॉइंट ए, a uniform electric field is switched on, then it continues
continues along tangent from A with constant velocity. Find the value of electric field. Question number 2. A charged particle having charge 40 millicoulomb and mass 40 milligram is moving in a uniform magnetic field of magnitude 2 Tesla in a circle of radius 2 centimeter as shown in the figure. फिगर में देखो एक सर्कुलर पाथ दिया हुआ है, ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, पॉइंट मान लो इस पर इसी सर्किल में घूम रहा है, अभी पॉइंट ए पर दिखाया गया है। आगे क्या है, व्हेन इट इज एट पॉइंट ए a uniform electric field is switched on, then it continues along tangent from A with constant velocity. Find the value of electric field. यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना, फिगर में दिखा दिया है। देखो अगर यहाँ से कहने का मतलब है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये करंट यानी मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स। अगर यहाँ पर ए पॉइंट पर रखो तो थंब जा रहा सेंटर की तरफ, यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब सुनो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसका मतलब क्या है कि निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सेंटर से अवे, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है वो सेंटर की तरफ है, ये सेंटर से अवे लगेगा, तभी तो उसको कैंसिल करेगा, नेट फोर्स होगा 0 और पार्टिकल जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो सॉल्यूशन यहाँ से देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले जो डाटा दिया उसको लिख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल का चार्ज जो दिया हुआ है 40 मिली कूलाम, 40 × 10⁻³ कूलाम, मास दिया 40 मिलीग्राम, 40 × 10⁻⁶ किलोग्राम। इसके बाद रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 2 टेस्ला दिया हुआ है, समझ गए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, समझ गए ना, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होगा उतना ही होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ से कह सकते हैं फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल force due to electric field must be equal and opposite to magnetic force। शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है ना, यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के कारण तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब तुम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, याद होगा, सिंस
R इज इक्वल टू एम भी डिवाइडेड बाई क्यू बी। सबसे पहले यहाँ से भी निकाल लेते हैं, भी निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भी इज इक्वल टू क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम। क्यू कितना दिया हुआ है तो 40 इंटू 10 पर पावर माइनस 3, बी का वैल्यू है 2 टेस्ला और आर हो गया 2 इंटू 10 पर पावर माइनस 2। इसके साथ एम दिया हुआ है 40 इंटू 10 पर पावर माइनस 6। 40 से 40 कैंसिल हो गया, यही ना। और यहाँ से कितना हो जाएगा तब 4। और देखो यहाँ 10 पर पावर माइनस 3, 10 पर पावर माइनस 2, 10 पर पावर माइनस 5 है, नीचे 10 पर पावर माइनस 6 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, यानी 4 इंटू 10 यानी 40 इन हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स है वो सेंटर के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा फोर्स निश्चित रूप से कहाँ लगना चाहिए, सेंटर से अवे, दिखाया गया फिगर में। अब अगर नेट फोर्स होगा 0, नेट फोर्स हो जाएगा चार्ज पार्टिकल पर 0, तो एक रिलेशन लिखवाया था, याद होगा, वेलोसिटी सिलेक्टर वाला, ठीक है ना। चाहो तो तुम ऐसे यहाँ भी आप खुद से निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स करके, ठीक है ना। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू भी बी। यहाँ से Q Q कैंसिल हो जाएगा तो V इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई बी। हम लोग को E निकालना है ना, तो बस E ही रहने दीजिए। E इज इक्वल टू भी बी, भी हो गया 40 या B हो गया 2, यानी 80 वोल्ट पर मीटर, या न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल is projected in a magnetic field 5I cap plus 6J cap Tesla, then its acceleration is found to be xi cap plus 3j cap meter per second square. Find the value of x. यही है क्वेश्चन, ठीक है ना। दिया हुआ है कि जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका एक्सेलरेशन इतना ही होता है, एक्स आई कैप प्लस 3J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक्स अननोन है, उसको फाइंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड देखो दिया हुआ 5I कैप प्लस 6J कैप टेस्ला। इसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन तुम लोग पढ़े हो फॉर्मूला सिंस एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ऐसा लिखवाए भी थे कि मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। यानी पढ़े थे एफ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए। अब देखो यहाँ पर तुमको दो ही चीज़ न दिया हुआ है, एक दिया हुआ है क्या मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा दिया हुआ है एक्सेलरेशन।
यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस 6j कैप टेस्ला, और इसके बाद एक्सेलरेशन दिया हुआ है xi कैप प्लस 3j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो हम लोग को x निकालना है, तो क्या करते हैं कि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा यहाँ से F वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो F वेक्टर डॉट B वेक्टर कितना हो जाएगा, तो FB cos 90, और cos 90 का वैल्यू क्या होता है पता है, 0, तो बराबर हो गया 0। F बराबर क्या हो जाएगा, MA डॉट B वेक्टर, ये हो गया 0। M उधर ले जाकर डिवाइड कर दोगे तो यहाँ से A वेक्टर डॉट B वेक्टर हो गया 0। अब यहाँ से ज़रा ध्यान से देखते जाना, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है ना, xi कैप प्लस 3j कैप डॉट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5i कैप प्लस 6j कैप 0। डॉट प्रोडक्ट में तुम पढ़े थे फॉर्मूला A वेक्टर डॉट B वेक्टर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तो z1 z2 वाला टर्म तो है नहीं, तो ये हो जाएगा x1 x2 यानी कि 5x प्लस 3 × 6 18 0। 5x इज इक्वल टू -18, x इज इक्वल टू -18/5 हो गया। तुम लोग एक चीज़ बता सकते हो इसका यूनिट क्या हो सकता है, x में यहाँ पर क्या लिखें, मतलब यहाँ x लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखें, हाँ तो बस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे।